बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपको बताते चलें कि तारीख़ जो है वो 10 मार्च है और दिन है मंगल का। और आज के इस वीलॉग में कुछ अहम ख़बरें जो है वो वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। और सबसे पहले जो है वो ईरान जंग के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है उस पर बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ईरान जंग जो है वो ख़ात्मे के करीब है और नई ईरानी क़यादत को भी मार देंगे। और इसके साथ साथ जो है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से ये मुतालबा किया है कि वो जो जंग है वो ईरान के साथ ख़त्म कर दें। और दूसरी जानिब पासदाराना इनकलाब का स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि जंग के ख़ात्मे का तयन हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इसराइली जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं उन पर ईरानी मिज़ाइल दागे गए हैं। और वहाँ ये सिचुएशन सामने आ रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू हैं उनके जो भाई हैं वो मारे गए हैं। और यकीनी तौर पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, नेतन्याहू का भाई जो है वो क्यों मारा गया और कैसे मारा गया इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब तक जो ख़बरें आ रही हैं उसमें कितनी सदाकत है और क्या नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है, और ये सारी सिचुएशन जो है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जो है वो खात्मे के करीब है और वक्त से पहले ईरान की ताकत को ख़त्म कर दिया गया है और अब तक 5,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है और नई ईरानी क़यादत को भी मार देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। मालूम नहीं ईरान शिकस्त कब तस्लीम करेगा, मगर अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की, दुश्मन के मजीद पीछे जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ताक़ुब करके दुश्मन के ख़तरे को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे और ईरान की जो नई क़यादत है उसको भी निशाना बनाया जाएगा। ज़मीनी फ़ौज भेजने का फ़ैसला भी नहीं किया। ईरान इसराइल को ख़त्म करना चाहता था और हमले के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। यानी अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तौजीहात पेश की जा रही हैं कि हमने ईरान पर हमला क्यों किया। अब ये सारे मामलात हमें नज़र आ रहे हैं कि जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो ईरान पर हमले के फैसले को जो है वो चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि दर हकीकत ये एक ऐसा मामला है कि जो एपिस्टियन फाइल्स थी उन एपिस्टियन फाइल्स में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद थे, वीडियोज़ उनकी मौजूद थी और जिसको बुनियाद बनाकर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ने ब्लैकमेल किया और फिर उसके बाद ये तमाम जो सिचुएशन है ये क्रिएट की गई। क्योंकि जो वीडियोस हैं वो यकीनी तौर पर अगर सामने आ जाती हैं और उन वीडियोस के सामने आने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और फिर उसके बाद एक नई लहर जो है वो अमेरिका में उठेगी मुजाहिरों की। और इससे ये भी कभी इम्कान है कि अमरीकी सदर जो है वो इक़्तिदार से भी हाथ धो सकते हैं। अब मामला ये है कि अमरीकी सदर बार बार ये बयान दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात जब अमरीकी सदर ने ये बयान दिया है तो उस बयान के बाद हमने ये देखा है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आई है और तेल की कीमतों में जो कमी आई है उसका अब फ़ायदा यकीनी तौर पर आलमी सतह पर होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि जो राइटर्स ने स्टोरी जो है वो की है, राइटर्स की स्टोरी के मुताबिक 7% जो है वो कमी आई है आलमी मार्केट में पेट्रोलियम जो ब्रेंट क्रूड है उसकी कीमत में। फिर इसी तरह जो ऑयल है, तेल की दूसरी कंपनीज हैं उनमें हमने ये देखा है कि $119 फी बैरल से ये जो प्राइसेस हैं वो कम हो के $84.06 फी बैरल तक ये कीमतें आ चुकी हैं। तो ये भी एक यकीनी तौर पर इससे जो इंटरनेशनली जो है वो सिचुएशन दोस्त समत की जानिब गामजन होगी। और अमरीकी सदर जो है वो ये कहते हैं कि ईरान के पास जो है अगर एटम बम आ जाता तो मामलात मजीद बिगड़ सकते थे और ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब पर हमला किया। अरब ममालिक ने खुद को न्यूट्रल रखा। ईरान के पास ऐसे मिसाइल थे जिससे वो हम पर हमला करते और ईरान के ड्रोन हमलों में 83% जो है वो कमी आई है। अब मामला ये है कि ईरान की जानिब से जो अटैक्स किए गए खलीजी ममालिक के अंदर ज़ाहिर है ईरान ने ये कहा कि उन्होंने जो खलीजी ममालिक में
उन अहदाफ को निशाना बनाया है कि जहां पर अमरीकी मौजूद थे या अमेरिकन वहां पर सेफ हेवन्स थे, या उनका कोई रेडार सिस्टम था, या उनका कोई एयर बेस थी, या जहां उन्होंने अपने तैयारे जो है वो उन्होंने पार्क किए हुए थे। तो ये यकीनी तौर पर यह मामला था। लेकिन अब जाहिर है ईरान की जानिब से ये हमले जो है वो बंद हो चुके हैं। लेकिन जो अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अल्फाज हैं उसको अगर देखा जाए कि ईरान इसराइल को ख़त्म करना चाहता था, तो ईरान अगर इस तरह की कोई भी उसकी अगर ख्वाहिश थी कि वो इसराइल को ख़त्म करना चाहता तो वो इससे पहले ये काम कर चुका होता। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि ईरान जो है वो अपनी फ़ौजी ताकत में, असलहा में, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा था, और ये बात शायद अमेरिका को खटक रही थी। लेकिन इसके बरक्स एक और मामला है। वो मामला क्या है, उस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया के तेल पर अमरीकी इजारादारी मौजूद है। वाहिद ईरान है कि जिसके तेल पर अमरीकी इजारादारी जो है वो मौजूद नहीं है। अगर ईरान के अंदर अमेरिकन की मर्जी की हुकूमत आ जाती है तो ईरान के तेल पर भी अमरीकी इजारादारी जो है वो हो सकती है। अब अमरीकी इजारादारी है या इसको हम यहूदी इजारादारी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की जो 80% मईशत है उस पर आज भी जो है वो यहूदी काबिज हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मौजूद है, चाहे वो गोल्ड की सनत है, चाहे वो ऑयल की है। तो ये सारे जो मामलात हैं ये यहूदी जो हैं वो इस सनत पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो इस वक्त यहूदियों के पास हैं। अगर नहीं कोई ज़्यादा अमीर है तो उस पर यहूदी असर रसूख मौजूद है। अब यहूदियों के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब आगे आए। जैसे मैंने पहले कहा कि एपिस्टियन फाइल्स में की जो वीडियोज़ हैं उससे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खाइफ है कि अगर वो वीडियो मंजर आम पर आ जाती हैं तो मामलात मजीद जो है वो बिगड़ सकते हैं। अब जो है एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, लेकिन ईरान की जानिब से जो ईरानी पासदारान इनकलाब है उन्होंने ट्रंप के इस बयान पर रद्द अमल दिया है, और उस रद्द अमल में उन्होंने कहा है कि जंग के खात्मे का तयन जो है हम करेंगे। अब जंग कब खत्म होगी ये हम बताएंगे। ईरान के बारे में ट्रंप के हवाले से ट्रंप ने जो बातें की हैं वो बेमानी है, ये कहना है पासदाराना इनकलाब का, और खत्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। और उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खत्ते से 1 लीटर तेल भी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। अब आबनाए हुर्मुज़ जो है वो इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है, और अब तेल की एक्सपोर्ट ना होने से मामलात जो है आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी तरह दुनिया में जो है वो तेल की किल्लत हो चुकी है। लेकिन मेजॉरिटी हम देख रहे हैं कि दुनिया अब जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो तेल से हट के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ चुकी है, और अल्टरनेटिव एनर्जी यूज़ हो रही है। पाकिस्तान या इंडिया ये ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें देखना होगा कि हमें किस तरफ जाना है। अब जो पासदारान इनकलाब है उनका स्टेटमेंट है कि जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालेगा वो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और इन ममालिक को आज से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अब ये जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान में भी अमरीकी सफ़ीर तो मौजूद है, अमरीकी सफारत खाना मौजूद है, अमरीकी सफारतकार मौजूद हैं, अगरचे इसराइली नहीं है लेकिन अमरीकी सफारत खाना सफारतकार जो है वो मौजूद हैं। दूसरी जानिब कई ऐसे मुसलमान ममालिक हैं जहाँ इसराइली सफारत खाना भी मौजूद है। ये भी एक बड़ी अहम खबर है कि वहाँ इसराइली सफारत खाना भी मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो है वो यकीनी तौर पर कुछ रिलैक्सेशन इसमें मौजूद है कि वो आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमरीकी नशियाती इदारे से बातचीत करते हुए जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान के पास अब सिर्फ इक्का दुक्का मिसाइल जो है वो रह चुके हैं। लेकिन अब ईरान का जो स्टेटमेंट आया है पासदारान इनकलाब का,
वो यकीनी तौर पर जो है वो अलार्मिंग है। अब दूसरी जानिब रूसी सदर जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और रूसी सदर ने ट्रंप को जंग ख़त्म करने का मशवरा दिया और पुतिन ने ट्रंप को ईरान से जंग ख़त्म करने की तजावीज़ दी। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाद ट्रंप का और रूसी सदर का ये पहला राब्ता है और इस हवाले से जब हमला किया गया ईरान पर, तो उस पर रूस ने जो है वह मजम्मत भी की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई को इस ओहदे पर तैनाती पर मुबारकबाद का पैगाम भी भेजा था और अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब ईरान को जारहियत का सामना है, इस आला ओहदे पर आपकी जिम्मेदारियां यकीनन हौसले और लगन का तकाजा करेंगी और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप वक़ार के साथ अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और मुश्किल हालात में ईरानी कौम को मुत्तहिद रखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ईरान जो है वो इस वक्त जो सुपर पावर का दावेदार मुल्क है अमेरिका, उससे बरसरे पैकार है और दूसरी जानिब रूस जो है या रूसी सदर जो हैं वो अपने जो मुल्क है उसको दोबारा सुपर पावर बनाने के लिए कोशा है। और जब से व्लादिमीर पुतिन आए हैं रूस के अंदर जो है वो तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है और वो पहले वाले हालात जो हैं वो लोग जब वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं, विटनेस करते हैं, तो वो बताते हैं कि ये मामलात हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आज एक और अहम मामला भी है कि जनाब यौम अली के जुलूस भी हैं और फिर जो है उसके साथ साथ मुल्क भर में लाखों फ़र्जंदान इस्लाम एतिकाफ़ भी बैठेंगे आज, और ये भी ख़बर है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि आलमी जो ख़बरें हैं वो यकीनी तौर पर बड़ी इम्पॉर्टेंट इस वक्त हो चुकी हैं और जो हमने आपको तेल की कीमतों के हवाले से बताया था कि जो तेल की कीमतें हैं उनकी जो प्राइसेस हैं उनमें कमी आई है और ये कमी कैसे आई है इससे बारे बात करेंगे। जो राइटर्स की स्टोरी है उसमें जो है वो तेल की कीमतों में जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कमी आई है और ब्रेंट जो है फ्यूचर्स उसके जो प्राइसेस हैं वो $4.17 जो है वो कम हुई हैं, यानी $4.25 के करीब कम हुई हैं और अब बैरल जो है वो $94.79 का हो चुका है। और इसी तरह WTI क्रूड जो है वो उसमें $3.81 की कमी आई है, 4% की इसकी कमी, और ये $90.96 का जो है वो हो चुका है। और इसी तरह जो है वो जो तेल की कीमतें हैं वो $100 क्रॉस कर गई थी और ये यकीनी तौर पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है कि अगर इसकी तेल की कीमतें इसी तरह अगर बढ़ती रही तो फिर शायद मामलात मुश्किल हों। लेकिन अब जो है ये तेल की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं और फ्लक्चुएशन हमें नज़र आ रही है। 84 पर भी गई हैं और फिर 89.64 पर भी जो है वो WTI क्रूड की प्राइसेस गई हैं। तो कभी इम्कान है कि अगर ये जंग 1-2 रोज़ 3 रोज़ के अंदर ख़त्म होती है तो तेल की कीमतें जो है वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी। तो उम्मीद यही है, आप भी दुआ करें, उम्मीद रखें कि जो ये जंग है उसका ख़ात्मा भी हो और जो मामलात हैं ख़ास तौर पे तेल की कीमतों के हवाले से जिससे महंगाई का एक तूफ़ान आना है तो वो भी कम हो। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।